बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक दफ़ा फिर से ये ईमान जो है इस बात पर ताज़ा हो जाता है कि इंसान जो कुछ इस दुनिया में करता है वो उसके आगे आता है। पलट कर किस्मत जो है आप पर कैसे वार करती है और किस तरह से वो कहते हैं ना कि कलजुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है इस हाथ से उस हाथ में। आप जैसा करते हैं, जैसा बोते हैं, वो आपके आगे आता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे लड़के की, इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील और जवानी से भरपूर, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ जो है वो आप कहिए कि ज़िंदगी की खूबसूरतियों को एन्जॉय करते गुज़ारे। ये उस शख्स की कहानी है जिसने फिर अपना किया हुआ अपने आगे पलटकर आते हुए देखा। किस तरह से वो लोगों की बेटियों के साथ किस तरह से क्या कुछ करता रहा, वही सब कुछ उसकी तरफ पलट कर आया। ये कहानी उसके एक खूबसूरत से फ्लैट के गिर्द घूमती है। ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ उसके जो गुज़रते थे, जो अवाइल जवानी के दिन थे, वो एक और अंदाज़ में गुज़रे। फिर एक वक़्त आया कि उसकी अपनी शादी भी हुई। उसके बाद वालिद की तरफ से कुछ उसे प्रॉपर्टी में चीज़ें मिली। बहुत मुख्तसर करके उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊँगी, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर बाप को ज़रूर सुननी चाहिए। एक बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं, आप कितना इसमें दुरुस्त है कि नहीं, आप खुद बताइएगा, कि बाप का किया हुआ बेटी के आगे आता है और माँ का किया हुआ बेटे के आगे आता है। तो ये शख्स जो है, इसने अपनी जो शादी से पहले की ज़िंदगी थी वो तो इंतहाई अय्याशी में गुज़ारी है। इंतहाई, यहाँ तक कि एक वक़्त था कि एक ही वक़्त में, मैं बड़ी माज़रत के साथ ये लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, कि माँ और बेटी दोनों के साथ उसके ताल्लुक रहे। यानी कि माँ से भी दोस्ती थी और बेटी से भी दोस्ती थी, और माँ भी बड़ी खूबसूरत थी और बेटी भी बड़ी खूबसूरत थी। कोई ऐसी खातून नहीं थी जो उसने दोस्ती जिससे ना छोड़ी हो। जहाँ मौका मिल जाता था वहाँ पे दोस्तियाँ करनी, ज़िंदगी को खूब एन्जॉय किया। उसके बाद होगी जनाब की शादी। शादी हुई, लेकिन वो जो तौर-तरीके थे, वो जो रंग-ढंग थे, वो तब्दील ना हुए। इंतहाई खूबसूरत नौजवान था। फिर उसके बाद उसकी कंपनी जो है इर्द-गिर्द, बोलने का अंदाज़ आता था, अच्छा रख-रखाव में बहुत अच्छा था, लोगों से मिलना-जुलना बहुत अच्छा था, जिससे भी मिलता था उसे अपना गिरविदा कर लेता था। और उसके बाद ये कि लोगों के बहुत काम करने, यानी कि दाँव भी बहुत लगाने, दाँव पेच, यानी कि वो जिस बंदे को गलत कामों की, गंदे कामों की आदत पड़ जाती है ना, तो यकीन माने, मैं समझती हूँ, हो सकता है आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जिस शख्स के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि वो अय्याशियों में और गलत कामों में पड़ता है, यानी कि दोस्तियाँ और इस तरह की चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से हराम करार की गई हैं, वो चीज़ें, तो वो अपने बाकी मामलात में भी कभी सही नहीं होता है। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको पता लग जाए तो उससे थोड़ा-सा किनारा रखना चाहिए, खास तौर पे लेन-देन के मामलात में। अच्छा, लोगों से मिलना-जुलना इतना अच्छा रखता था, भाग-भाग के उनके काम करने और उन चीज़ों से फ़ायदा भी हासिल करना, कि लोग कहते थे बहुत रख-रखाव वाला है, बहुत सबका ख़्याल करता है, कोई मेहमान आएगा उसको आगे-पीछे जाना, इस अंदाज़ में उसका वो मिलने-जुलने का और लोगों का ख़्याल रखने का अंदाज़ बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से दिल मैला था। इसी कंपनी में पढ़ के वो नशे की लत में भी पड़ा। सिगरेट और नशा, और फिर करते-करते नशा बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि पूरी फ़ैमिली बहुत बुरी तरह से उससे मुतासिर हुई। उसकी पहली जो घर में औलाद होती है, वो होती है बेटी। जब उसके यहाँ बेटी पैदा होती है, तब भी वो अपनी अय्याशियों में इसी तरह से रहता है। इसी दौरान में उसकी बीवी जो है, वो अपने मियाँ के, शौहर के बहुत से फ़िरिश्ता के मामलात देखती रही, कहाँ छुपी रहती हैं ये बातें। यहाँ तक कि बीवी भी उससे जब बदज़न होना शुरू हुई, तो उसने भी थोड़ी-थोड़ी दोस्तियाँ जो है, देखिए 2 तरीके होते हैं, एक इंसान सबक सीखता है, तौबा करता है, हिदायत का रास्ता पाता है या अलग हो जाता है ऐसे शख्स से। लेकिन उसने कहा कि अलग तो मैंने नहीं होना, लेकिन ऐसे में उसने दाएँ-बाएँ दोस्तियाँ शुरू कर दी, और क्या आप सोच सकते हैं कि उसने सबसे पहली दोस्ती जो है, अपने ही जेठ से की। जी हाँ। अच्छा, ये दोस्तियाँ भी की उसने, और एक थोड़ी बहुत बेरारवी की रास्ते पे वो भी चली, लेकिन इतना नहीं शायद आप कह सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि शायद वो पलट कर भी वहाँ से आ गई, लेकिन उसका जो शौहर था, उसको जब सबको पता लगा कि वो बहुत ज़्यादा इंटू ड्रग्स हो रहा है, फिर उसकी ट्रीटमेंट कराई गई। चूँकि उस नौजवान को अपनी सेहत का, अपनी खूबसूरती का बड़ा ख़्याल था, तो जब ट्रीटमेंट हुई और बड़े अच्छी जगह से हाई-फ़ाई ट्रीटमेंट हुई, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर खूब पैसे लेते हैं, तो वो वापसी की तरफ आया। वापसी की तरफ आया, तो फिर भी वो उन गुनाहों से बाज़ ना आया, जिन गुनाहों की तरफ वो चल पड़ा था। यानी कि दोस्तियाँ, यारियाँ, मोहब्बतें, और इन सब को करते हुए उसने एक बड़ा ही खूबसूरत सा अपार्टमेंट लिया, और ये अपार्टमेंट जो है, ये उसने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, जिसमें बड़े खूबसूरत उसको सेटअप किया गया था, उसका बड़ा खूबसूरत एक डेकोर था। इसी दौरान में उसकी बेटी जो है वो भी बड़ी हो रही थी साथ-साथ। शायद बाप की वो अय्याशियाँ उसने अपनी आँखों से तो नहीं देखी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो कहीं न कहीं वो बात जो है औलाद के अंदर आती है कहीं न कहीं से तो। अब हुआ क्या जनाब कि इस मौसूफ़ ने अपना एक सेटअप ऐसा बनाया कि उसने पहले एक अपार्टमेंट लिया, फिर एक और अपार्टमेंट लिया, और इस तरह के काम किए
कि उस अपार्टमेंट से उसको पैसे बहुत आने शुरू हुए। यानी कि उस अपार्टमेंट को खूब रेनोवेट करके फिर जो उसके दोस्त यार ऐसे थे जो बड़े-बड़े हाई फाई सोसाइटी के लोग थे, उनको वो फ्लैट्स जो है रेंट पर देना 1 रात के लिए। वो 1 रात का रेंट इतना होता था जो कि पूरे महीने का रेंट होता था। ये सिलसिला चल रहा था और वो अपर एलीट क्लास जिनके बारे में जो आम लोग हैं इतना नहीं जानते, जिनके लिए 1 रात के लिए लाख-लाख रुपया भी अपार्टमेंट का देना जो है कोई बात नहीं होती। वहाँ पर उन्हीं अपार्टमेंट के अंदर वो ड्रग पार्टीज़ भी होती थीं। जिन ड्रग पार्टीज़ का वो अब हिस्सा उस तरह से नहीं था कि वो इस्तेमाल करे, लेकिन कंज़म्पशन तो नहीं थी, लेकिन इन पार्टीज़ का रास्ता वो जानता था। उसने इन पार्टीज़ को बाकायदा तौर पे अपने फ्लैट्स में इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। जब उसने अपने फ्लैट्स में इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया और उसके बाद फिर अपने इन्हीं अपार्टमेंट्स को उसने बाकायदा तौर पे लोगों को रेंट पर, उन लोगों को जिन्हें गलत कामों के लिए अपार्टमेंट्स चाहिए होते थे, उनको देना शुरू किया। खूब पैसा बनाया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अल्लाह ने उसे एक ही बेटी से नवाज़ा था और उसके यहाँ कोई और औलाद नहीं थी और उसे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। लोगों की बेटियाँ जो हैं वो अय्याशी के लिए थी और अपनी बेटी जो है उससे बड़ा ही प्यार, बहुत मोहब्बत और बड़ा ईमान था और उसे ये गुमान था कि मैं जो कुछ करता हूँ, मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छी है। बच्ची बहुत अच्छी थी, लेकिन जब माँ-बाप का कोई खून शामिल होता है और जब अल्लाह ने कोई इंसान को फिर सबक भी सिखाना होता है, तो कुछ ऐसा होता है कि जनाब ये शख्स तो अपनी मस्तियों में था और वहाँ पर उसकी बेटी जो है अ, उसकी भी दोस्तियाँ कहीं कॉलेज में इस तरह की हो गई, जिन्होंने उसको गलत रास्ते पे लगा दिया। उन गलत रास्तों पर, जिन गलत रास्तों का आप कहिए कि मुसाफिर इसका बाप भी था एक वक़्त में और इसी तरह की पार्टीज़ का उसने हिस्सा बनना शुरू किया और एक दफ़ा इसी तरह की पार्टी उसी के बाप के घर में, फ्लैट में, उसको नहीं मालूम था बच्ची को भी कि मेरे बाप का वो फ्लैट है जहाँ पर पार्टीज़ अरेंज की जाती है। वो भी उस पार्टी में गई, उस पार्टी का हिस्सा बनी और उसी पार्टी पे रात को छापा पड़ गया। जब छापा पड़ा, ये सब गिरफ्तार हुए, इसकी बेटी भी गिरफ्तार हुई और उसके बाद इस शख्स को पता लगता है कि उसकी बेटी इस वक़्त थानों में है और जहाँ पर दीगर और लड़के-लड़कियाँ जो हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसे अ, ऐसा लगा कि इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, सर पर आसमान फट गया हो और उसके बाद ये शख्स जो है, इसको उन्हीं दोस्तों को, उन्हीं लोगों को जिनके लिए गलत काम करवाता था, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी, बड़े-बड़े लोगों को करके अपनी बेटी को घर तो लेकर आया। लेकिन वो रात उस पर बड़ी कयामत की रात थी और उस रात उसने मतलब अपनी जब उसकी बेटी घर आई, तब उसको पता लगा कि सिर्फ़ इतना ही नहीं, उसकी बेटी तो बहुत आगे जा चुकी थी। वो कई-कई दिन अपने घर नहीं आता था, उसको तो मालूम ही नहीं था कि उसकी बेटी बाकायदा ड्रग एडिक्ट हो गई थी। उसको अपनी बेटी को उसी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना पड़ा, जहाँ पर वो खुद गया था। क्योंकि उसकी बेटी ने घर आके बाप के साथ जिस तरह गुफ्तगू की, जो कुछ हुआ, उसको समझ आ गई कि अब वापसी का रास्ता जो है, वो सिर्फ़ यही है। और वो रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर जाकर उसने फिर डॉक्टर के आगे वो बातें बताई कि क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर में डॉक्टर मरीज के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता और फिर वो बातें बताते हैं जो कभी किसी से शायद ना करते हो, अपने आप से भी ना करते हो। और फिर डॉक्टर की उनकी फैमिली के साथ भी बाकायदा डिस्कशंस होती हैं और जब उस बच्ची ने डॉक्टर के साथ जो-जो बातें शेयर की और फिर वो डॉक्टर्स जो है थोड़ा बहुत वालिदैन को एतमाद में लेते हैं और फिर उनको सब कुछ बताते भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है ट्रीटमेंट करनी है। तो वो शख्स जब अपने उस डॉक्टर के पास गया, तो उसने जब डॉक्टर की ज़ुबान से जब किस्से सुनने शुरू किए उसकी बेटी के, क्योंकि ट्रीटमेंट करनी थी तो बताना था उनको, उनको लूप में लेना था और ट्रीटमेंट के लिए पूरी फैमिली को लूप में लिया जाता है ताकि एक शख्स को वापस ज़िंदगी के रास्ते पे लाया जाए। और वो बाप जो है उसके ऊपर एक ऐसा ज़लज़ला तारी हुआ, वो तमाम बातें सुनकर कि ये वो चीज़ें थी जो कल किसी और की बेटी के साथ करता था। जब वो किसी और के लिए ये सब कुछ सोचता था तो उसे महसूस नहीं होता था, लेकिन आज जब वो अपनी बेटी को देख रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये किस कदर तकलीफ़ देह होता है एक बाप के लिए और उसे उन तमाम बेटियों का भी ख़्याल आया और ये तमाम चीज़ें अब मैं सोच रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि देखिए अल्लाह ताला माफ़ करे कि ये चीज़ जो है ये इंसान के लिए कितनी एक तकलीफ़देह होती है और कितना एक कर्ब से बाप गुज़रता है। लेकिन कभी अपने आप को उस जगह पर रख कर सोचे कि किसी और की बेटियों के साथ उसने क्या किया होगा। उसी के अपने ही फ्लैट में अल्लाह ने उसको क्या दिखाना था कि उसी के अपने फ्लैट में, उसी की तरह की ड्रग पार्टीज़ में और वही सब माज़ी जो उसने गुज़ारा था, लोगों की बेटियों की ज़िंदगियाँ जिस तरह तबाह की थी, वो सब कुछ उसकी बेटी के साथ हुआ। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बहुत तौबा की उसने और वो तमाम अपने महफ़िलों को ख़त्म किया और अपनी बेटी के लिए उसने फिर जद्दोजहद शुरू की। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि इंसान के आगे उसकी करनी ज़रूर आती है। अल्लाह हाफ़िज़।